मैं इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा में हूं और हाइफा में लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से इस शहर को अटैक किया जा रहा है और साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यहां पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से यहां पे 6 मंजिला इमारत बिल्कुल ढह गई और इस मलबे के नीचे कई लोग फंसे थे। अभी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, 2 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं और 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ये पूरा शहर आप देखिए कि यहां पर लगातार जो है ये एरिया दहल रहा है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल अटैक की वजह से। हिजबुल्लाह भी इस एरिया में अटैक कर रहा है, क्योंकि ये लेबनान के करीब वाले एरियाज हैं और रॉकेट्स जो आते हैं वो हाइफा तक भी पहुंचते हैं, जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स होते हैं। और बार बार इस एरिया को अटैक किया जाता है 2 साइड से, एक तरफ से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह के मिसाइल भी इसी एरिया में गिरते हैं। और आप देख सकते हैं, ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यहां पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, 2 बॉडीज जो हैं रिकवर की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यही वो स्पॉट है जहां पर अभी भी इस मलबे के नीचे 2 लोग दबे हुए हैं। 2 डेड बॉडीज यहां से निकाली गई हैं और अब बड़े पैमाने पे यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं वो यहां पे लाई गई हैं। आप देख सकते हैं, बड़े जो हैं क्रेन्स यहाँ पे लाई गई हैं, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है। कई घंटे गुजर गए लेकिन 2 डेड बॉडीज़ को अभी भी नहीं निकाला जा सका है, जबकि 2 डेड बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने एक 6 मंजिला इमारत को तबाह कर दिया और मलबे के ढेर नीचे हैं और मलबे को हटाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसराइली डिफेंस फोर्सेज हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें हैं, पुलिस लगी हुई है, सर्च ऑपरेशन की स्पेशल टीमों को यहाँ पे लाया गया है और अब यहाँ पे मलबा हटाने का काम बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है और अब ये मलबा हटाया जा रहा है। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जेसीबी जो हैं यहाँ पे लाए गए हैं, बड़ी मशीन्स यहाँ पे लाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे बनी हुई है, उस जगह पर हाइफा पे, यानी हाइफा में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक बड़ा शहर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुंजान आबादी वाला शहर है, पुराना शहर है यहाँ, और यहाँ पर ही जो है ये अटैक हुआ है और ये जो 6 मंजिला इमारत थी ये चकनाचूर हो गई है। मिसाइल अटैक की वजह से ये तबाह हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द किस तरीके से चीज़ें लटक रही हैं और ये एक हिल टॉप है, हिली एरिया है और जब यहाँ पे सायरन बजी और लोगों को निकलने का भी मौका नहीं मिला और इस घर के अंदर, इस मकान के अंदर काफ़ी सारे लोग थे। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन 4 लोग जो हैं वो यहाँ इस मलबे के नीचे दब गए। उनमें से 2 बॉडीज़ जो हैं अभी तक रिकवर की गई हैं, लेकिन 2 बॉडीज़ को अभी भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे इस वक्त चल रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो देख सकते हैं आप ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स के किस तरीके से यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 लोग जो हैं इस मलबे के नीचे अभी भी दबे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। स्नाइपर डॉग्स भी लाए गए हैं ताकि उन 2 लोगों को लोकेट किया जाए, क्योंकि मलबे के ढेर बहुत ज़्यादा हैं। ये 6 मंजिला इमारत एकदम से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई जो ही मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे, हम आपको ये पूरा ऑपरेशन दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन है और मैं पूरा एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके का ये एरिया है। और जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी यहाँ पे भयंकर तबाही हुई है इस मकान की। तो ये आप देख सकते हैं, ये इर्द गिर्द सब कुछ यहाँ पे तबाह हो चुका है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर यहाँ ईरान के मिसाइल की वजह से बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इर्द गिर्द के मकान हैं और यहाँ पर ही इन मकानों के बीचों बीच जो है एक मिसाइल गिरा और मिसाइल गिरने के बाद ये मकान जो है पूरी तरह से ढह गया और अब यहाँ पे मलबे के ढेर इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं और मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस भी यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें हैं और लगातार मैं आपको बता दूँ कि इस एरिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हाइफा का शहर है इसराइल का, और इस शहर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दिन रात ये एरिया दहलता है अटैक्स की वजह से। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ से ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस पूरे एरिया को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस एरिया में अभी तक काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है और काफ़ी लोग जो हैं घायल भी हुए हैं। और ये जो स्पॉट है, अभी तक हम समझ सकते हैं कि 4 लोगों की मौत जो है इस स्पॉट पे हुई है। 2 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, 2 बॉडीज अभी रिकवर करना बाकी है, जिनको निकालने का प्रयास इस वक्त जारी है। तो फिलहाल बड़े पैमाने पे यहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, और इस ऑपरेशन में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि ये हिली एरिया आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी क्रेन्स को यहाँ पे लाया गया है, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिल पाई है कुछ घंटों से यहाँ पे 2 और बॉडीज़ को निकालने की, क्योंकि मलबे के ढेर के तले जो हैं ये बॉडीज़ दबी हुई हैं और पूरा मलबा हटाना होगा, उसके बाद ही इन बॉडीज़ को रिकवर किया जा सकता है। तो लगातार यहाँ पे इस तरीके के ऑपरेशन अब चलाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी अटैक हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि आए दिन जो है अटैक्स की तादाद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ से ईरान अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से जो है हिजबुल्लाह की तरफ से इस एरिया को निशाना बनाया जा रहा है, और अटैक्स का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में अभी टाइम लगेगा, अभी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ से ईरान की तरफ से जो है कोई भी कंडीशंस यूएस की नहीं मानी जा रही है, दूसरी तरफ से यूएस के प्रेसिडेंट लगातार धमकी दे रहे हैं ईरान को खमियाजा भुगतने की, लेकिन ईरान जो है उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान की तरफ से अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी रखा गया है। तो अभी ये युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि लगातार जो है यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। अभी अगर हम इसराइल की बात करें, 7,000 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, तकरीबन 22 लोगों की अभी तक मौत हुई है। और दूसरी तरफ से लेबनान में भी अटैक्स का सिलसिला जारी है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इसराइल को टारगेट कर रहा है, जबकि इसराइली फोर्सेस जो हैं साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे हैं। अभी तक 10 इसराइली सोल्जर्स की मौत हुई है, 40 से 50 इसराइली सोल्जर जो हैं वो अभी तक घायल हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह का दावा है कि कई मार्किवा टैंक्स जो हैं इसराइली फोर्सेस की उनको उड़ा दिया गया है, और जगह जगह पे जो हैं लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसराइली फोर्सेस ने वहाँ पे काफ़ी एरिया की तबाही की है। पूरे एरिया जो हैं गाज़ा की तरह जो है उन्होंने तबाह कर दिए हैं, और इसराइल ने साफ कर दिया है कि वहाँ पे इस तरीके के अटैक्स जारी रहेंगे और वहाँ पे वो सिक्योरिटी बफर जोन बनाएंगे। उसका मतलब है कि लेबनान में अभी काफ़ी देर तक ये युद्ध जारी रह सकता है। और दूसरी तरफ से जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान को धमकियाँ दी जा रही हैं, ऐसा लगता है कि उन धमकियों का ईरान पे कोई असर नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से बार बार अटैक्स का सिलसिला जारी रखा गया है और ये अटैक्स हो रहे हैं। और उसकी मिसाल बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, जहाँ पर एक 6 मंजिला बिल्डिंग जो है ईरान के दागे गए मिसाइल की वजह से तबाह हो गई, और यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोग जो हैं इस एरिया में जख्मी हुए हैं, और ये जंग का सिलसिला लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, हाइफा।